प्रथम ने निहारिका को पहनाया पायल और राध्या हुई प्रथम से बहुत ज्यादा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ प्रथम निहारिका के लिए पायल लेकर आया और अपने हाथों से उसे पहनना रहा था, ये सब देखने के लिए राध्या प्रथम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचने लगती है कि प्रथम जी हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, निहारिका का इतना ज्यादा केयर कर रहे हैं। राध्या के भीतर अब शांति का कोई कोना नहीं बचा था। उसके मन में लगातार उठता भावनाओं का तूफान उसे भीतर से खोखला करता जा रहा था। बाहर से वो अब भी वही शांत, संयमी बहू दिखाई देती थी, लेकिन भीतर हर दिन कुछ टूट रहा था, चुपचाप, बिना आवाज के। सबसे ज्यादा उसे जो चीज तोड़ रही थी, वो था प्रथम का बदलता हुआ व्यवहार। कभी वो उसके घावों पर मरहम बनकर सामने आता, तो कभी उसी हाथ से उसे ऐसे जख्म दे जाता जो किसी को दिखाई भी नहीं देते थे। उसी दिन की घटना ने जैसे उसके मन में जमा सारे भ्रम तोड़ दिए थे। जब निहारिका ने सबके सामने उसकी कलाइयां पकड़कर उसकी चूड़ियां उतारनी शुरू की थीं, तो राध्या को ऐसा लगा था जैसे कोई उसके अस्तित्व को ही मिटा रहा हो। वे चूड़ियां सिर्फ कांच नहीं थीं, वे उसके रिश्ते की पहचान थीं, उसकी उम्मीदों की आखिरी डोर थीं। निहारिका के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी जीत का जश्न मना रही हो। राध्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को असहाय महसूस करने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उसे अब यकीन हो चला था कि इस घर में उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। तभी प्रथम वहां आया था। उसने एक पल के लिए ये दृश्य देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। वो तेजी से आगे बढ़ा और निहारिका का हाथ हटाते हुए राध्या की कलाई अपने हाथों में ले ली। उसकी आवाज में सख्ती थी जब उसने कहा कि उसने कितनी बार राध्या को समझाया है कि वो निहारिका से दूर रहे। उसके शब्दों में डांट थी, लेकिन उसके स्पर्श में चिंता थी। उस पल राध्या को लगा था कि शायद अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शायद प्रथम अब भी वही है जो कभी उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछ लिया करता था। उस एक क्षण ने उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ फिर से जगा दी थी, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। शाम ढल चुकी थी और आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी निहारिका की हंसी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। वो सीधे प्रथम के पास गई और बड़े अपनत्व से उसका हाथ थाम लिया। उसने मासूमियत से कहा कि उसे पायल चाहिए, क्योंकि उसे उसकी छन छन बहुत पसंद है। राध्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार प्रथम मना कर देगा। उसे लगा कि शायद वो समझ जाएगा कि ये सब उसके लिए कितना तकलीफदेह है। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। कुछ ही देर बाद प्रथम सचमुच पायल लेकर लौटा। वो निहारिका के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उस क्षण जैसे समय थम गया। राध्या की सांस अटक गई। वही हाथ जो कुछ समय पहले उसके आंसू पोंछ रहे थे, अब किसी और के पैरों को छू रहे थे। जब पायल की पहली झनकार गूंजी, तो वो आवाज राध्या के दिल पर किसी चोट की तरह लगी। हर छन छन जैसे उसके भीतर एक नया सवाल जगा रही थी। क्या उसकी जगह अब सच में कोई और ले चुका है? उस रात राध्या ने आंसू नहीं बहाए, क्योंकि अब दर्द आंसुओं से आगे निकल चुका था। अब वो सिर्फ महसूस कर रही थी कि उसका सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उधर निहारिका का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। पायल उसके लिए सिर्फ एक आभूषण नहीं थी, बल्कि एक संकेत था कि अब वो इस घर में अपनी जगह बना चुकी है। धीरे धीरे उसकी नज़र घर की चाबियों पर भी टिक गई। वो हर मौके का इस्तेमाल करने लगी जिससे राध्या कमजोर दिखाई दे और वो खुद परिवार के सामने मजबूत और जरूरी बन सके। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रथम के भीतर भी एक संघर्ष चल रहा था। जब भी वो राध्या के सामने होता, उसकी आंखों में एक अनकहा अपराध बोध झलकता, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। जैसे कोई पुराना वादा, कोई एहसान या कोई राज उसे बांधे हुए हो। कई बार वो राध्या के करीब आता, उसकी चिंता करता, उसकी तकलीफ समझने की कोशिश करता, लेकिन अगले ही पल
वो निहारिका के साथ खड़ा दिखाई देता। ये दोहरापन अब राध्या को भीतर से तोड़ने लगा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, इसके पीछे कोई मजबूरी है, कोई ऐसा सच है जिसे अभी तक छुपाया गया है। लेकिन अब वो चुप रह